क्या आपने कभी सीरियसली सोचा है कि आप जो सोचते हो वो सच में आपका अपना है या किसी और का प्लान किया हुआ आइडिया? हम रोज डिसीजंस लेते हैं, क्या देखना है, किस पर गुस्सा करना है, किस चीज से डरना है और किस चीज पर भरोसा करना है। लेकिन फ्री योर माइंड बाय लॉरा डॉट्सवर्थ एक अनकंफर्टेबल सच सामने रखती है। ज्यादातर डिसीजंस हम खुद नहीं ले रहे, बल्कि हमसे करवाए जा रहे हैं। आज के डिजिटल और मीडिया ड्रिवन वर्ल्ड में मैनिपुलेशन बहुत स्मार्ट हो चुकी है। ये अब सिर्फ एड्स या प्रोपेगेंडा तक लिमिटेड नहीं है। न्यूज़ हेडलाइंस, सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, फियर बेस्ड कंटेंट सब मिलकर हमारे इमोशंस को टारगेट करते हैं। और जब इमोशंस कंट्रोल में आ जाते हैं तो लॉजिक ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। इसी पॉइंट पर हम सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। इस बुक का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि इंटेलिजेंस भी आपको मैनिपुलेशन से नहीं बचा सकती। चाहे आप एडुकेटेड हो, अवेयर हो या स्मार्ट हो, अगर आप इमोशनली रिएक्ट कर रहे हो तो आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो। फियर, गिल्ट, आउटरेज और सिंपैथी जैसे इमोशंस का यूज करके लोगों की सोच को शेप किया जाता है बिना उन्हें रियलाइज कराए। फ्री योर माइंड हमें ये समझाती है कि फियर सबसे बड़ा कंट्रोल टूल है। जब इंसान डरा होता है वो सवाल करना बंद कर देता है, वो सिर्फ फॉलो करता है। सोशल मीडिया और 24/7 न्यूज़ इसी फियर को बार बार एम्पलीफाई करती है, जिससे एक आर्टिफिशियल रियलिटी बन जाती है। हम समझने लगते हैं कि जो दिखाया जा रहा है वही पूरा सच है। लेकिन ये बुक सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, सॉल्यूशन भी देती है। लॉरा डॉट्सवर्थ कहती हैं कि हर चीज़ पर इंगेज करना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी इग्नोर करना ही रेजिस्टेंस होता है। जब आप हर नैरेटिव में घुसने से मना कर देते हो तब आप अपनी मेंटल एनर्जी बचाते हो। अवेयरनेस, इमोशनल कंट्रोल और क्लियर वैल्यूज़, ये 3 चीज़ें आपको मैनिपुलेशन से काफ़ी हद तक फ्री कर सकती हैं। इस वीडियो में हम फ्री योर माइंड के कोर आइडियाज़ को सिंपल इंग्लिश में समझेंगे। आप जानोगे कैसे मॉडर्न मैनिपुलेशन काम करती है, फियर आपके दिमाग को कैसे हाईजैक करता है और कैसे आप अपनी मेंटल फ्रीडम वापस ला सकते हो। अगर आप साइकोलॉजी, सेल्फ ग्रोथ और ट्रूथ बेस्ड कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि रियल फ्रीडम बाहर से नहीं, सोच से शुरू होती है। चैप्टर 1, रिकॉग्नाइज दैट यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड। इस चैप्टर का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है, जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करते कि आप मैनिपुलेट हो सकते हो तब तक आप कभी फ्री नहीं हो सकते। ज़्यादातर लोग ये मानते ही नहीं कि उनकी सोच पर कोई असर हो सकता है। हम खुद को स्मार्ट, एडुकेटेड और अवेयर समझते हैं, लेकिन फ्री योर माइंड यहीं से हमारा इल्यूजन तोड़ती है। लॉरा डॉट्सवर्थ कहती हैं कि मॉडर्न मैनिपुलेशन ऑब्वियस नहीं होती, ये जबरदस्ती नहीं करती, गन पॉइंट पर नहीं होती, बल्कि सॉफ्ट, इमोशनल और विजिबल होती है। आपको लगता है कि आप खुद डिसाइड कर रहे हो, जबकि रियलिटी में आपके इमोशंस को पहले ही गाइड किया जा चुका होता है। मैं मैनिपुलेट नहीं हो सकता, सबसे बड़ा झूठ। इस चैप्टर में ऑथर क्लियरली बताती हैं कि जो लोग ये कहते हैं मुझे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, वही लोग सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि उनके पास डिफेंस ही नहीं होता। मैनिपुलेशन का पहला रूल है, विक्टिम को ये फील ही नहीं होना चाहिए कि वो विक्टिम है। आज के टाइम में मैनिपुलेशन सिर्फ एडवर्टाइजिंग तक लिमिटेड नहीं है। न्यूज़ हेडलाइंस, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, वायरल आउटरीच, फियर बेस्ड वार्निंग्स और इमोशनल स्टोरीज, ये सब मिलकर हमारे दिमाग के इमोशनल बटन्स प्रेस करते हैं, और जब इमोशंस एक्टिवेट हो जाते हैं तो लॉजिक साइड में चला जाता है। इमोशंस लॉजिक से बड़े होते हैं। ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर ही ऐसा ही है कि इमोशन लॉजिक थिंकिंग से ज़्यादा पावरफुल होती है।
जब हम डरे हुए होते हैं, गुस्से में होते हैं या ओवरली इमोशनल होते हैं, तब हम फैक्ट चेक नहीं करते, हम बस रिएक्ट करते हैं। इस चैप्टर में ये समझाया गया है कि फियर मैनिपुलेशन का सबसे इफेक्टिव वेपन है। फियर से लोग क्वेश्चन पूछना बंद कर देते हैं, अथॉरिटी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, सेफ साइड के नाम पर फ्रीडम सेक्रीफाइस कर देते हैं। और जब फियर रिपीटेडली दिखाया जाता है न्यूज़, रील्स, अलर्ट्स के थ्रू, तो वो नॉर्मल लगने लगता है। इसी को ऑथर इमोशनल कंडीशनिंग कहते हैं। मीडिया और नैरेटिव कंट्रोल। चैप्टर 1 में मीडिया का रोल भी एक्सप्लेन किया गया है। मीडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि नैरेटिव क्रिएट करता है। क्या दिखाना है, कितना दिखाना है, कौन से एंगल से दिखाना है, ये सब डिसाइड करता है कि हम किसी इशू को कैसे फील करेंगे। आपने नोटिस किया होगा, सेम न्यूज़ को देखकर लोग अलग अलग रिएक्ट करते हैं। हेडलाइन पढ़कर ही ओपिनियन बना लेते हैं, पूरी स्टोरी जाने बिना साइड चूज कर लेते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिजाइन्ड इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। सोशल मीडिया सबसे पावरफुल टूल। इस चैप्टर का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर फोकस्ड है। सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स आपको वो दिखाते हैं जो आपको इमोशनली ट्रिगर करे, जिससे आप ज़्यादा देर ऐप पर रहो, जिससे आप रिएक्ट करो, आर्ग्यू करो, शेयर करो। सच या झूठ सेकेंडरी हो जाता है, इंगेजमेंट प्राइमरी होता है। और जब आप बार बार सेम टाइप का कंटेंट देखते हो तो आपको लगता है कि सब लोग यही सोच रहे हैं। इसी को इको चैम्बर कहते हैं। यहीं से मैनिपुलेशन डेंजरस हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है ये मेरी ही सोच है। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। चैप्टर 1 का कंक्लूजन ये है कि फ्रीडम का पहला स्टेप अवेयरनेस है। जब आप ये मान लेते हो कि मैं इमोशनली इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी सोच पर बाहरी फैक्टर्स असर डाल सकते हैं, तब आप कंट्रोल वापस लेना स्टार्ट करते हो। ऑथर ये नहीं कहती कि हर चीज झूठ है, वो कहती है हर चीज पर तुरंत बिलीव मत करो, तुरंत रिएक्ट मत करो। इंगेजमेंट मतलब पावर लॉस। इस चैप्टर का एक प्रैक्टिकल लेसन ये है कि हर डिबेट में घुसना जरूरी नहीं होता। कभी कभी इंगेज ना करना ही सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। जब आप अपनी अटेंशन विड्रॉ कर लेते हो, तब मैनिपुलेटर पावरलेस हो जाता है। चैप्टर 1 का कोर मैसेज, आप मैनिपुलेट हो सकते हो। इमोशंस लॉजिक से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। फियर सबसे बड़ा वेपन है। अवेयरनेस बिना जजमेंट के होनी चाहिए। अटेंशन ही रियल करेंसी है। इस चैप्टर के एंड तक रीडर को एक बात क्लियर हो जाती है, जब तक आप अपनी सोच पर सवाल नहीं उठाते, तब तक आप फ्री नहीं हो सकते। चैप्टर 2, डोंट एंगेज, एंगेजमेंट इज द ट्रैप। चैप्टर 1 में हमने समझा कि हम मैनिपुलेट होते हैं और ये मैनिपुलेशन इनविजिबल होती है। चैप्टर 2 उससे एक स्टेप आगे जाता है और एक शॉकिंग बात कहता है, हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, हर डिबेट में घुसना फ्रीडम नहीं ट्रैप होता है। लॉरा डॉट्सवर्थ इस चैप्टर में एक पावरफुल आइडिया इंट्रोड्यूस करती हैं, इंगेजमेंट इटसेल्फ इज़ अ वेपन। आज के टाइम में जो सिस्टम हमारी सोच को कंट्रोल करता है, वो हमसे ज़बरदस्ती अग्री नहीं करवाता, वो बस इतना चाहता है कि हम रिएक्ट करें। रिएक्शन मतलब कंट्रोल। जब भी आप गुस्से में कमेंट करते हो, किसी पोस्ट को डिफेंड या अटैक करते हो, आउटरेज में शेयर कर देते हो, फियर में डिसीजन लेते हो, आप अननोइंगली अपनी मेंटल पावर किसी और को दे देते हो। इस चैप्टर का सेंट्रल पॉइंट ये है कि मैनिपुलेशन तब सक्सेसफुल होती है जब आप इंगेज करते हो, चाहे आप सपोर्ट में हो या अगेंस्ट में। सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ इंगेजमेंट चाहिए। मैं तो सच के लिए बोल रही हूँ। ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं। ऑथर कहती हैं, सच के लिए बोलना गलत नहीं है, लेकिन हर जगह हर वक्त रिएक्ट करना आपको वीक बनाता है। सोशल मीडिया और न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि आप इमोशनली ट्रिगर हो, आप तुरंत रिस्पॉन्स दो, आप रुक कर सोचो ही नहीं। और जब हम रुकते नहीं, तब हम अपनी क्लैरिटी खो देते हैं। आउटरेज कल्चर। चैप्टर 2 में आउटरेज कल्चर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है। आउटरेज का मतलब होता है एक्सट्रीम इमोशनल रिस्पॉन्स। आज के टाइम में आउटरेज ट्रेंडिंग बनाया जाता है, इंटेंशनली प्रवोक किया जाता है,
एल्गोरिथम्स के थ्रू पुश किया जाता है क्योंकि आउटरीच ज़्यादा कमेंट्स, ज़्यादा शेयर्स और ज़्यादा स्क्रीन टाइम लाता है। प्रॉब्लम ये है कि आउटरीच एडिक्टिव होता है। आपको लगता है कि आप मॉरली राइट हो, इसलिए आप और ज़्यादा इंगेज करते हो, लेकिन धीरे धीरे मेंटल पीस ख़त्म होता है, रिलेशनशिप टॉक्सिक होती है और आप पोलराइज थिंकिंग में फंस जाते हो। डिबेट का इल्यूजन। इस चैप्टर में ऑथर एक और मिथ तोड़ती हैं। डिबेट से सच बाहर आता है। रियलिटी में ज़्यादातर ऑनलाइन डिबेट्स किसी को कन्विंस नहीं करती, सिर्फ पोजीशंस को और एक्सट्रीम बना देती हैं और इमोशंस को और भड़का देती हैं। मैनिपुलेटर्स इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो ऐसे टॉपिक्स चुनते हैं जहां मिडिल ग्राउंड ही नहीं होता, या तो आप इस साइड हो या उस साइड। इस बाइनरी थिंकिंग में क्लैरिटी मर जाती है। साइलेंस इज नॉट वीकनेस। सोसाइटी हमें सिखाती है अगर आप बोले नहीं तो आप गलत हो, अगर आप रिएक्ट नहीं करते तो आप कॉवर्ड हो। चैप्टर 2 इस बिलीफ को चैलेंज करता है। लॉरा डॉट्सवर्थ कहती हैं, साइलेंस कैन बी स्ट्रेंथ, नॉन एंगेजमेंट कैन बी रेजिस्टेंस। जब आप किसी मैनिपुलेटिव नैरेटिव में घुसने से मना कर देते हो तब आप उसे ऑक्सीजन नहीं देते, और बिना ऑक्सीजन के मैनिपुलेशन ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। अटेंशन इज द रियल करेंसी। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है, आपका अटेंशन सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। जिस चीज़ को आप अटेंशन देते हो वो पावरफुल हो जाती है, जिसे इग्नोर करते हो वो धीरे धीरे फेड हो जाती है। मैनिपुलेटिव सिस्टम्स इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो शॉकिंग हेडलाइंस बनाते हैं, इमोशनल लैंग्वेज यूज करते हैं, अर्जेंट और डेंजर जैसे वर्ड्स रिपीट करते हैं, ताकि आप अपनी मर्जी से नहीं उनके कंट्रोल में अटेंशन दो। प्रैक्टिकल लेसन्स, कब इंगेज करें कब नहीं। चैप्टर 2 ब्लाइंड साइलेंस नहीं सिखाता, ये कॉन्शियस चॉइस सिखाता है। खुद से पूछने का सवाल, क्या मैं इस टॉपिक पर इमोशनली ट्रिगर्ड हो रहा हूँ? क्या इस डिबेट से कुछ रियल चेंज आएगा? क्या मैं फैक्ट के साथ हूँ या सिर्फ फीलिंग्स के साथ? अगर जवाब अनक्लियर हो, इंगेज मत करो। मेंटल डिटॉक्स। ऑथर सजेस्ट करती हैं कि कभी कभी न्यूज से ब्रेक लो, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस बंद करो, अपने थॉट्स को सेटल होने दो। ये एस्केप नहीं है, ये मेंटल डिटॉक्स है। जब आप कांस्टेंट नॉइज से दूर जाते हो तब आप अपनी असली सोच सुन पाते हो। चैप्टर 2 का कोर मैसेज, हर चीज का रिएक्शन देना जरूरी नहीं। एंगेजमेंट मैनिपुलेशन को पावर देता है, आउटरीच क्लैरिटी को डिस्ट्रॉय करता है, साइलेंस भी रेजिस्टेंस हो सकती है। अटेंशन को कॉन्शियसली यूज करो। चैप्टर 2 के एंड तक एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, फ्रीडम का मतलब बोलना नहीं, बल्कि ये चूज करना है कि कब बोलना है और कब नहीं। चैप्टर 3 फियर द अल्टीमेट वेपन। इस चैप्टर में लॉरा डॉट्सवर्थ एक बहुत अनकंफर्टेबल सच सामने रखती है। लोगों को कंट्रोल करने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती, फियर काफी होता है। जब इंसान डरा होता है तब वो लॉजिकल सोचना बंद कर देता है। इसी वजह से फियर मैनिपुलेशन का सबसे पावरफुल और रिलायबल टूल बन चुका है। फियर सोच को फ्रीज कर देता है। हम ह्यूमन ब्रेन डेंजर के लिए बना है। जब हमें थ्रेट फील होता है तो ब्रेन का सर्वाइवल मोड एक्टिवेट हो जाता है। इस मोड में रीजनिंग स्लो हो जाती है, क्वेश्चनिंग एबिलिटी कम हो जाती है और अथॉरिटी पर ट्रस्ट बढ़ जाता है। फियर के टाइम हम एक ही चीज चाहते हैं, सेफ्टी, और जो भी सेफ्टी का प्रॉमिस करता है हम उसकी बात मान लेते हैं बिना ज्यादा सवाल किए। मैन्युफैक्चर्ड फियर। चैप्टर 3 का एक की आइडिया है मैन्युफैक्चर्ड फियर। ये नेचुरल फियर नहीं होता, जैसे आग या एक्सीडेंट का डर। ये बनाया जाता है रेपिटेटिव न्यूज कवरेज से, अलार्मिंग हेडलाइन से, वर्स्ट केस सिनेरियोज को बार बार दिखाकर। जब एक ही थ्रेट को रोज रोज दिखाया जाता है तो वो हमारे दिमाग में परमानेंट डेंजर बन जाता है, चाहे रियलिटी में वो इतना बड़ा हो ही नहीं। फियर एंड मीडिया। ऑथर एक्सप्लेन करती है कि मीडिया फियर को एम्प्लीफाई करता है क्योंकि फियर अटेंशन लाता है। काम बैलेंस न्यूज वायरल नहीं होती, क्राइसिस, डेंजर और पैनिक होता है जो ज़्यादा क्लिक्स लाता है, ज़्यादा वॉच टाइम बनाता है, ज़्यादा इमोशनल रिएक्शन पैदा करता है। इस प्रोसेस में न्यूआंस और कॉन्टेक्स्ट मर जाता है। हमें सिर्फ एक्सट्रीम्स दिखते हैं, ये तो सब खत्म हो रहा है या कुछ भी गलत नहीं है, बीच का सच गायब हो जाता है।
फियर वर्सेस रिस्क। इस चैप्टर में फियर और रिस्क के बीच का डिफरेंस भी समझाया गया है। रिस्क फैक्ट और प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होता है, फियर इमेजिनेशन और इमोशन पर। मैनिपुलेशन यही काम करती है। फैक्ट कम दिखाए जाते हैं, इमोशंस ज़्यादा। नंबर्स को कॉन्टेक्स्ट के बिना प्रेजेंट किया जाता है, जिससे दिमाग रियलिटी से ज़्यादा परसेप्शन पर रिएक्ट करे। फियर ओबीडियंस पैदा करता है। फियर का एक डेंजरस इफेक्ट ये है कि वो ओबीडियंस क्रिएट करता है। जब लोग डरते हैं वो रूल्स को बिना क्वेश्चन एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी फ्रीडम टेम्परेरीली नहीं परमानेंटली गिव अप कर देते हैं, और जो डिसअग्री करे उसे एनिमी समझने लगते हैं। इस स्टेज पर सोसाइटी डिवाइडेड हो जाती है, सेफ वर्सेस अनसेफ, गुड वर्सेस बैड, अस वर्सेस देम। और जब सोसाइटी डिवाइडेड होती है तब मैनिपुलेशन और इजी हो जाती है। फियर एंड मॉरल प्रेशर। चैप्टर 3 में एक और सटल पॉइंट आता है, फियर को मोरालिटी के साथ मिक्स करना। लोगों को सिर्फ ये नहीं दिखाया जाता कि तुम खतरे में हो, बल्कि ये भी कहा जाता है अगर तुम अग्री नहीं करते तो तुम सेल्फिश हो, अगर तुम सवाल पूछते हो तो तुम इररिस्पॉन्सिबल हो। इस कॉम्बिनेशन से लोग सिर्फ डरते ही नहीं, शेम भी फील करते हैं, और शेम फियर को और पावरफुल बना देता है। कांस्टेंट अलर्ट स्टेट। जब फियर लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है तो दिमाग कांस्टेंट अलर्ट स्टेट में चले जाता है। इसका रिजल्ट होता है एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, इमोशनल एग्जॉशन। ऐसे में इंसान क्लैरिटी लूज कर देता है। वो शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए लॉन्ग टर्म डैमेज एक्सेप्ट कर लेता है। फियर का सॉल्यूशन क्या है? लॉरा डॉट्सवर्थ फियर को डिनाई करने को नहीं कहती। वो कहती हैं फियर को फील करो, लेकिन उसे डिसाइड मत करने दो। इस चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज मिलते हैं। हर स्केरी हेडलाइन पर पॉज करो, फैक्ट और कॉन्टेक्स्ट अलग अलग देखो, खुद से पूछो इस डर का रिसोर्स क्या है। फियर तब वीक होता है जब आप उसे ऑब्जर्व करते हो, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। इंफॉर्मेशन डाइट। ऑथर इंफॉर्मेशन डाइट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है। जैसे अनहेल्दी फूड बॉडी को हार्म करता है, वैसे ही फियर हैवी इंफॉर्मेशन माइंड को डैमेज करती है। इसलिए लिमिटेड न्यूज़ कंजप्शन, रिलायबल सोर्सेज और इमोशनल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 3 का कोर मैसेज। फियर लॉजिक को हाईजैक करता है। मैन्युफैक्चर्ड फियर मैनिपुलेशन का टूल है। मीडिया फियर को एम्पलीफाई करता है। फियर ओबीडियंस और डिविजन क्रिएट करता है। अवेयरनेस फियर का एंटीडोट है। चैप्टर 3 के एंड तक रीडर समझ जाता है कि जब तक डर से डिसीजंस लिए जाते रहेंगे तब तक फ्रीडम सिर्फ इल्यूजन रहेगी। रियल फ्रीडम तब आती है जब हम फियर को समझते हैं, ना कि उसके हिसाब से जीते हैं।